नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय शिंदे आपके लिए लेके आया हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी। दोस्तों, जब भी टीवी पे हम शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ देखते हैं या अखबार में कोई खबर पढ़ते हैं तो इन दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत बार होता है। एक तो है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स। क्या सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी इतने पॉइंट गिर गया, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है निफ्टी, क्या होता है सेंसेक्स? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन ये जानने से पहले आपके पास शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपने मेरा शेयर मार्केट बेसिक्स ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप निफ्टी और सेंसेक्स को और अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस है। एनएसई में 1952 और बीएसई में 5439 कंपनी रजिस्टर यानी लिस्टेड है। अगर हमें इन स्टॉक एक्सचेंजेस का परफॉर्मेंस का पता लगाना है तो क्या हमें इन सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस अपना अपना एक इंडेक्स बनाते हैं और वो इंडेक्स देखने के बाद हमें ये स्टॉक एक्सचेंजेस के परफॉर्मेंस का पता लग सकता है। तो जो एनएसई का निर्देशांक यानी इंडेक्स है उसे हम निफ्टी कहते हैं और बीएसई के इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स। तो चलो जानते हैं ये इंडेक्स बनता कैसे है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। अब ये सेक्टर्स क्या होते हैं? एक जैसे प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों का एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं सेक्टर्स। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में होंगी गाड़ियां बनाने वाली सारी कंपनियां, एफएमसीजी में फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनियां होंगी, फार्मा में औषधियां बनाने वाली कंपनियां होंगी, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होंगी रियल एस्टेट सेक्टर में, और सारे बैंक्स होंगे बैंकिंग सेक्टर में। और वैसे ही बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करती है? इनमें से कुछ कंपनियों का चुनाव करती है, सिलेक्शन करती है। तो कौन से बेसिस पे करती है? वो कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जिनके भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, वो कंपनियां वो सेक्टर की लीडर कंपनी है और जो कंपनियों का एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है उसे समझते हैं। एक कंपनी है ए, एक कंपनी के 2000 शेयर्स है, एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज। ये कंपनी के जो 2000 शेयर्स है उसमें से जनरल पब्लिक के पास है 1500 शेयर्स और प्रमोटर्स यानी ओनर के पास है 500 शेयर्स। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन करते समय हम खाली पब्लिक के जो शेयर्स है उसका ही कैलकुलेशन करेंगे। तो पब्लिक के पास है 1500 शेयर्स और उसकी कीमत है 100 रुपीज पर शेयर। तो ये हो जाता है 1.5 लाख। तो जो ये 1.5 लाख है ये हो गया ये कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ कंपनियों का सिलेक्शन करती है और उनका एक ग्रुप बनाती है और वही ग्रुप को हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे ब्लड रिपोर्ट देख के किसी भी इंसान की सेहत का पता चल सकता है, वैसे ही ये इंडेक्स देख के स्टॉक एक्सचेंजेस की सेहत यानी परफॉर्मेंस का पता हमें चल सकता है। और इन स्टॉक एक्सचेंजेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कुछ और जानकारी। निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी यह शब्द नेशनल और 50 ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। 50 क्यों? क्योंकि इसमें एनएसई की टॉप 50 कंपनियां शामिल है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। तब इसका बेस वैल्यू था 1000 पॉइंट्स। सेंसेक्स को एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स भी कहा जाता है। सेंसेक्स के शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। इसमें बीएसई की टॉप 30 कंपनियां शामिल है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1986 में। इसका बेस ईयर है 1978-79 और तब इसका बेस वैल्यू था 100 पॉइंट्स। तो चलो समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स को देखते कैसे हैं। इसे कंपेयर किया जाता है प्रीवियस डे के क्लोज के साथ। प्रीवियस डे का क्लोज क्या होता है? तो कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो निफ्टी और सेंसेक्स का प्राइस क्या था? तो मान लेते हैं
कल निफ्टी क्लोज हुआ था 10,500 पे और सेंसेक्स क्लोज हुआ था 35,500 पे। आज के दिन में 100 पॉइंट्स बढ़ के ये हो जाता है 10,600 और 35,600। ये आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में +100 के रूप में, यानी ये कल के प्राइस के मुकाबले आज 100 पॉइंट्स ऊपर है, यानी मार्केट में तेजी है। वैसे ही अगर ये 100 पॉइंट घट के हो जाता है 10,400, 35,400, तो ये आपको दिखाई देगा रेड कलर में -100 के रूप में। इसका ये मतलब है कि निफ्टी और सेंसेक्स का आज का प्राइस कल के प्राइस के मुकाबले 100 पॉइंट्स नीचे है, यानी मार्केट में मंदी है। दोस्तों, जब भी निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रेंड अप होता है तो मार्केट का ट्रेंड भी अप हो जाता है, और जब निफ्टी या सेंसेक्स गिर जाते हैं तो मार्केट का ट्रेंड भी डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट जो है वो इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे काम करता है। इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे अब हम जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स की जो कंपनियां हैं वो सेक्टर्स की टॉप कंपनियां हैं। तो अगर ये कंपनियों में कुछ भी उतार चढ़ाव होते हैं, इनके शेयर प्राइस कम ज्यादा होते हैं, तो ये सेक्टर्स की बाकी कंपनियों के भी शेयर प्राइस कम या ज्यादा होते हैं, यानी निफ्टी और सेंसेक्स का इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स पे होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो निफ्टी और सेंसेक्स को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करें, ट्रैक करें, और जब भी कोई ट्रेड ले तो निफ्टी और सेंसेक्स का जो भी ट्रेंड है वो फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि शेयर मार्केट से जुड़े हुए नए वीडियो आप तुरंत देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।